आदाब नाजरीन, रूबरू में आपका खैर मकदम है। मुदखेड़ शहर के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में शौर्य दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। शहर में स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सीआरपीएफ में आज 9 अप्रैल 2021 को आज ही के दिन देश की अखंडता तथा मातृभूमि की खातिर 9 अप्रैल 1965 को रण कच्छ के मैदान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2वीं बटालियन के चंद सैनिक पाकिस्तान प्रशिक्षित इन्फेंट्री सैनिकों की एक ब्रिगेड रूपी मौत से भिड़ गए तथा 2वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने बड़ी ही वीरता एवं अदम्य साहस के साथ पाकिस्तानी ब्रिगेड के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया तथा 12 घंटे तक पाकिस्तानी ब्रिगेड को रोके रखा। इस युद्ध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रन बांकुरों ने अपने जीवन को देश हित में एवं मातृ रक्षा में बलिदान कर दिया। इस दिवस को शौर्य के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस में तथा संस्थान में बड़े उत्साह से मनाया गया। आज सुबह ठीक 9 बजे संस्थान के कमांडेंट लीलाधर महारानिया द्वारा क्वार्टर गार्ड में सलामी ली गई। इस समय उप कमांडेंट पुरुषोत्तम जोशी, सहायक उप कमांडेंट पुरुषोत्तम राजगढ़कर, जगन्नाथ उपाध्याय आदि अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और बड़े पैमाने पर सैनिक उपस्थित थे। तत्पश्चात ठीक 10 बजे सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के कमांडेंट लीलाधर महारानिया द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को, जवानों को एवं प्रशिक्षुओं को शौर्य दिवस के बारे में बताया गया। इस मौके पर संस्थान के पुलिस गैलेंट्री मेडल प्राप्त उप कमांडेंट पुरुषोत्तम जोशी, जीडी उपेंद्र कुमार, जीडी फिंटूस कुमार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाम करीब 5 बजे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा रात्रि में भव्य भोज का आयोजन किया गया। भारतवर्ष में शौर्य दिवस मनाया जाता है, आज भी मुख्य दिवस मनाया गया। इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? आज 9 अप्रैल है और सीआरपीएफ अपना 54वां शौर्य दिवस मना रही है। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले मैं उन शहीद साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग न्योछावर किए और इस देश की आज़ादी, एकता और अखंडता के में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अवसर पर अभी पिछले दिनों 5 अप्रैल को जो छत्तीसगढ़ में हमारे जो 23 साथी शहीद हुए हैं उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 9 अप्रैल 1965 को जब हमारी 2nd बटालियन सीआरपीएफ की एक टुकड़ी रण कच्छ में सरदार और तक पोस्ट पर तैनात थी, उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए रात को एक पूरी ब्रिगेड के साथ हमला कर दिया और उसी के साथ ही उसने भारत के खिलाफ युद्ध का आगाज़ कर दिया। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भी, क्योंकि सीआरपीएफ की टुकड़ियों में सिर्फ 155 जवान थे और पाकिस्तानी आर्मी के करीब 3500 जवानों ने उनके ऊपर हमला किया था, फिर भी हमारे बहादुर साथियों ने वीरता के साथ लड़ते हुए और उनका डटकर मुकाबला किया। 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि में कम से कम 3 से 4 बार दुश्मनों ने हमारे दोनों पोस्टों को कब्जा करने के लिए हमला किया, पर हर बार नाकाम रहे। ये लड़ाई लगभग 12 घंटे तक चली। आखिर में वो अपने 34 साथियों के शवों को छोड़कर और उनको पीछे हटना पड़ा। और ये पूरे विश्व में एक ऐसा इतिहास है जिसमें अर्धसैनिक बलों की एक छोटी टुकड़ी ने एक रेगुलर आर्मी को मात दी हो। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है, हमारे देश के लिए और हमारे सीआरपीएफ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यही हमें
प्रेरणा देती है कि हम उसी प्रकार से आगे बढ़ें और देश सेवा के लिए और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। सर, अभी एक जवान को जो नक्सलाइट ने पकड़ा था, उनको छोड़ा है सर, उसके बारे में? हाँ, देखिए कि हमने हमारे ट्रूप्स जब उस ऑपरेशन में गए थे और उस समय पर जब हम सब तलाशी ली तो हमारे जितने भी घायल और हमारे शहीद जवानों को हमने वहाँ देख लिया था और उनको हमने रिकवर कर लिया था, उनको रेस्क्यू कर लिया था। उसके बावजूद एक हमारा साथी नहीं मिल रहा था और बहुत खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिला। तो या तो ये हो सकता है हमें भी अंदेशा था कि वो या तो हो सकता है नक्सलियों ने कब्जे में लिया हो या और कहीं दूर जा कर के उसकी हत्या कर दी हो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बाद में खुद नक्सलियों ने ये स्वीकारा कि वो हमारा साथी उनके पास है।